भारत के भूगोल में आज हम डिस्कस करेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। हमने पहले पार्ट में कृषि एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम दूसरे पार्ट में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत के भूगोल में आज हम दूसरे पार्ट में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। कृषि की नियमितता व उत्पादकता बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सिंचाई कहलाता है। मीन्स सिंचाई क्या होता है? अगर जो कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सिंचाई कहलाता है, जो कि कृषि की जो पूर्ण रूप से उत्पादकता बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जो जल की आपूर्ति की जाती है, तो उसे ही सिंचाई कहते हैं। योजना आयोग ने सिंचाई साधनों से संबंधित योजनाओं को 3 जो भागों में विभाजित किया है। जैसे बृहत सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर की कृषि क्षेत्र आता है। इसमें नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल हैं। एंड मध्यम सिंचाई योजनाएं जो होती हैं, इसके अंतर्गत 2,000 से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम का जो कृषि क्षेत्र है, जैसे छोटी नहरें एंड नलकूप, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो एंड लघु सिंचाई योजनाएं जो है, इसके अंतर्गत 2,000 से कम हेक्टेयर की जो भूमि होती है उसमें सिंचाई की जाती है। जैसे उसमें कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, पंपसेट होते हैं एंड तालाब होती है और छोटी छोटी जो नहरें होती हैं उससे ही सिंचाई की जाती है। एंड जो प्रमुख जल आयोग एंड उसके संस्थान क्या हैं, तो जो भारत सरकार ने प्रमुख जल आयोग के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया है भारत का जो प्रमुख जल आयोग है, तो कुछ संस्थान हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना को उसकी देखरेख के लिए, उसकी जो सिंचाई होती है बहुउद्देशीय परियोजना है। तो केंद्रीय जल आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये 1945 में स्टार्ट हुआ था। एंड केंद्रीय जल विकास एजेंसी है, ये भी दिल्ली में है। ये 1982 में स्टार्ट हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के बाद ये स्टार्ट किया गया था। एंड गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है ये पटना में है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए गंगा के जो बाढ़ नियंत्रण केंद्र है ये पटना में इसका मुख्यालय है। 1972 में स्टार्ट किया गया था। एंड जो केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद में है एंड राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है, तो जो कि 1978 में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है रुड़की में है। भारत के लगभग 62 से लेकर 65% तक की जो सिंचाई जो आपूर्ति की जाती है उसे लघु सिंचाई योजनाओं से होती है। एंड जो सिंचित क्षेत्र के मामले में विश्व में भारत 20.2% एंड चीन 21% के बाद दूसरे स्थान पर है। सिंचाई के कुछ साधन के बारे में देख लेते हैं। सिंचाई के जो कृषि है, जो कृषि की जाती है एंड जो भूमि की जो क्रॉप्स हैं उसकी सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के जो साधन हैं, कुआं है, नलकूप है, इसके द्वारा जो 62.82% सिंचाई की जाती है। नहर से 23.66% एंड तालाब से 6.1% एंड अन्य स्रोत से 6.6% की सिंचाई की जाती है। एंड जो वर्तमान में भारत की कुल सिंचित जो क्षेत्र हैं, जो सिंचाई योग्य जो क्षेत्र हैं, लगभग 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है। एंड जो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो तालाब है, एंड तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। देश में जो सर्वाधिक नलकूप पंप सेट तमिलनाडु 80% में है। एंड नलकूपों की सर्वाधिक जो सघनता उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में नहर सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा लगभग 24% भूभाग का सिंचाई होता है। एंड जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र फल वाले 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। वर्तमान में सर्वाधिक जो सिंचाई जो विस्तार होती है, जो प्रतिशतता है, वो पंजाब राज्य में होती है। चलिए नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है उसको देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्थाओं में एक है गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में किया गया था। बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह द्वारा किया गया था। ये बीकानेर के राजा थे, उन्होंने इसका जो निर्माण कराया था, जो नहर गंग नहर, तो जो राजा गंगा सिंह के द्वारा ये 1927 में बनाया गया था। यह नहर सतलज नदी से
फिरोजपुर के वाला से निकाली गई है। एंड जो माला नहर है तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने तैयार किया था। नदी जोड़ो परियोजना का जो विचार है, जो सर्वप्रथम इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था कि नदी जोड़ो परियोजना जो स्टार्ट किया गया था, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये इंजीनियर विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। एंड हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रह से संबंधित विकास योजना है। हरियाली योजना को जनवरी 2003 में प्रारंभ किया गया था। एंड 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी। एग्जाम में पूछ सकता है 1 जुलाई 2015 को कि पूछ सकता है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है कब स्टार्ट किया गया था, 1 जुलाई 2015 को। एंड इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हर के बांध पर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। कुछ राज्य हैं और वहाँ पे नहर है और संबंधित नदी है। तो बिहार राज्य में 3 नहरें बहुत इंपॉर्टेंट नहर हैं, जो कि पूर्वी सोन नहर जो कि सोन नदी पर है, पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी नहर है, जो कि उससे नदी कहाँ से निकलती है तो पूर्वी यमुना नहर ये यमुना नदी पर, एंड आगरा नहर यमुना नदी, एंड ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी हरिद्वार, एंड निचली गंगा नहर जो गंगा नदी नरौरा बुलंदशहर। चलिए हम तमिलनाडु में कुछ नहरें हैं उसको देख लेते हैं। एंड जो मैटूर नहर है कावेरी नदी पर है, एंड पेरियार नहर पेरियार नदी से निकली है। एंड राजस्थान जो है यहाँ पे गंभीरी नहर है और गंभीर नदी पर मोरेल नहर मेजा नदी से निकली है। पश्चिमी बंगाल जो है यहाँ पे भी मेदिनीपुर नहर है जो कि कांगस बाती नदी से निकली है, एंड एडन नहर दामोदर नदी। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विभिन्न उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, आपूर्ति पेयजल, सिंचाई, नहर, परिवहन। इसी प्रकार से भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन परियोजनाओं की उपयोगिता के आधार पर इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहरें हैं जो परियोजना है, जो घाट प्रभा परियोजना यहाँ पे है जो कि घाट प्रभा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर, काली नदी परियोजना काली नदी पर, शरावती परियोजना शरावती नदी पर, तुंगभद्रा परियोजना तुंगा एवं भद्रा नदी पर। एंड असम में है कोपली परियोजना कोपली नदी पर, कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पर, जो पगलाडिया बांध है पगलाडिया नदी पर है। केरल में भी है जो सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर, इडुक्की जो वहाँ की परियोजना है जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ये पेरियार नदी पर है। जो मालम पूजा बांध मालम पूजा नदी पर है। चेरुथुनी बांध है चेरुथुनी नदी पर है। सिक्किम में देख लेते हैं रंगीत परियोजना है जो कि रंगीत नदी पर है। तिस्ता परियोजना तिस्ती नदी पर तिस्ता जो नदी है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में कुछ जो परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, रतले परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, एंड बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, चुटक परियोजना जो सुरू नदी, एंड उरी परियोजना झेलम नदी, एंड तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। लद्दाख में भी देख लेते हैं। लद्दाख में है निम्मो बाजुको परियोजना सिंधु नदी पर। महाराष्ट्र में देख लेते हैं जो खड़क वासला परियोजना मूथा नदी पर, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली नदी पर, एंड कोयना परियोजना कोयना नदी पर। जो भाखड़ा नंगल परियोजना है उससे संबंधित नदी सतलज है और संबंधित राज्य है पंजाब हरियाणा राजस्थान। निर्मित बांध जो भाखड़ा बांध है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है 226 मीटर, एंड जो वहाँ के झील है गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, एंड लाभान्वित राज्य है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हरियाणा राजस्थान व पंजाब है। दामोदर घाटी जो परियोजना है स्वतंत्र भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, और इसका आधार है कहाँ से लिया गया था इसका, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। एंड प्रारंभ वर्ष है 1948 में, और निर्मित बांध है तिलैया बांध जो बराक
बराकर नदी पर है, मैथान बांध जो बराकर व दामोदर नदी पर है, एंड कोनार बांध, बोकारो बांध एंड पंचेत हिल बांध, ये जो दामोदर घाटी परियोजना यहाँ पे जो मैथन बांध है ये झारखंड में पड़ता है। एंड दुर्गापुर, चंद्रपुरा, बोकारो एवं जो पतरातू डैम है में ताप विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है। एंड हीराकुंड बांध के बारे में देखते हैं तो जो हीराकुंड बांध है यहाँ पे संबंधित नदी महानदी है, संबंधित राज्य है ये उड़ीसा में है, संबलपुर में। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। चलिए टिहरी बांध देख लेते हैं। टिहरी बांध जो परियोजना है संबंधित नदी से है, भागीरथी और भिलांगाना जो नदी है, बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध परियोजना। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं अपर सियांग परियोजना सियांग नदी पर, जो कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर, दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर, अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पर। तेलंगाना में देख लेते हैं निजाम सागर परियोजना मंजूरी नदी पर है, एंड पोच पाद परियोजना गोदावरी नदी पर, एंड रोमागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर। तमिलनाडु में देख लेते हैं जो यहाँ पायकारा परियोजना है पायकारा नदी पर है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है। एसएससी जीडी एग्जाम में कई बार 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 रिपीट हुए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से इस पर आप अपनी पकड़ बनाएं और अच्छे से आप याद रखें जो इतनी परियोजना है। गुजरात में कुछ परियोजना देख लेते हैं, जो काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर, कदाना परियोजना डायरेक्ट पूछ लेता है किस नदी पर है ये परियोजना, तो काकरा पार परियोजना है ताप्ती नदी पर है, कदाना परियोजना माही नदी पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। एंड साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, जो एसएससी सीएचएसएल एंड आरआरबी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, जो माता तिला परियोजना बेतवा नदी पर, सागर परियोजना सागर नदी पर। एंड मध्य प्रदेश में देख लेते हैं जो गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तवा परियोजना तवा नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, राजघाट बांध जो बेतवा नदी पर, नर्मदा सागर परियोजना एंड इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर ये बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर ये सारी परियोजनाएं स्थित हैं। पेंच परियोजना पेंच नदी पर। राजस्थान में कुछ देख लेते हैं हम, जो कि जवाहर सागर परियोजना एंड राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, जवाई बांध जो है जवाई नदी पर। झारखंड में कुछ परियोजना देख लेते हैं। मयूरांझी परियोजना मयूरांझी नदी पर, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर। एंड चांडिल बांध है जो सुबड़ जो रेखा है नदी पर, एंड तलैया बांध है बराकर नदी पर। उत्तराखंड देख लेते हैं रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर, एंड टनकपुर परियोजना काली नदी पर, एंड करमोली परियोजना बाढ़ गंगा नदी पर, एंड कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर। जीआईसी लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। एंड लखवार ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर। कोई भी परियोजना पूछ सकता है एग्जाम में, तो सारी परियोजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चमेरा परियोजना रावी नदी पर स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एंड नाथ पाझाकरी परियोजना सतलज नदी पर, एंड सुइल नदी परियोजना सुइल नदी जो रावी की सहायक नदी है। रामपुर परियोजना सतलज नदी पर, एंड खाब परियोजना स्पीति नदी पर। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर, जो यूपीपीएससी मंडी परिषद में एग्जाम में पूछा गया था। आंध्र प्रदेश में कुछ देख लेते हैं श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर, जो मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। सीपीओ यूपीपीएससी एसएससी सीजीएल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। लोअर एवं अपर सिलेरू जो सिलेरू नदी पर, एंड कुछ जल विवाद और उसका जो न्यायाधिकरण है नर्मदा नदी पर कुछ जल विवाद चल रहा है, जो कि केरला एंड जो वहाँ पे कई राज्य हैं संबंधित राज्य हैं राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात है नर्मदा नदी पर। एंड गठन इसका अक्टूबर 1969 में हुआ था। गोदावरी नदी पर भी कुछ चल रहा है इस समय। एंड आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना महाराष्ट्र है। अप्रैल 1969 में कृष्णा नदी बनाया गया है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना महाराष्ट्र अप्रैल 2004 में। महानदी पर भी है उड़ीसा छत्तीसगढ़ मार्च 2018। रावी एवं ब्यास नदी पंजाब हरियाणा राजस्थान 1986। एंड वंशधारा उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड 2010 में। जल विवाद जो न्यायाधिकरण बनाया गया है।
केरल के वायनाड जिले में स्थित जो वाड़ासुर सागर बांध परियोजना है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम है केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। जो तिपाई मुख्य बांध है मणिपुर के बराक नदी पर निर्मित है। निर्माणाधीन कल्पसर परियोजना, जिसे खंभात की खाड़ी विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है, गुजरात राज्य में स्थित है। खनिज संसाधन के बारे में देख लेते हैं। जो भारत में कुछ खनिज हैं, संसाधन हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है तथा खनन कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। जो आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। जैसे खनिज क्षयशील संसाधनों में होते हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। ये खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है धात्विक खनिज कहलाती है। जो लोचशील होते हैं तथा इन्हें कोई भी रूप दिया जा सकता है, जो लचीलापन होता है। एंड ये आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। वे खनिज जिनमें धातु अंश का अभाव होता है तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये खनिज परतदार चट्टानों में पाई जाती है। ईंधन खनिज जो होता है कोयला, पेट्रोलियम, औषधि सेलों की चट्टानें में पाई जाती है। छोटा नागपुर का भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। खनिज के कुछ देख लेते हैं। एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। जो मेटल होता है, नॉर्मल मेटल होता है। जो धात्विक होता है उसमें लौह होता है एंड अलौह होता है। लौह वाले में होता है टंगस्टन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कोबाल्ट होता है, लौह अयस्क होता है। जो अलौह में जो कि लोहे की मात्रा नहीं होती है उसमें जिंक होता है, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, तांबा, प्लेटिनम, चांदी होता है। अधात्विक में है संगमरमर, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, जो पायराइट एंड एबेस्टम्स एंड गंधक, चूना पत्थर, हीरा। तो एक खनिज के बारे में हमने देख लिया। खनिज जो है धात्विक होता है, एक अधात्विक में जैसे सारे संगमरमर आते हैं एंड ग्रेनाइट आते हैं, अभ्रक आते हैं, जिप्सम आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए प्रमुख खनिज संस्थान देख लेते हैं। जो कहाँ पे कौन सा संस्थान कहाँ पे स्थित हैं। जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो यहाँ पे कॉपर पर रिसर्च किया जाता है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है ये खेतड़ी में है। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। एंड भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर एंड केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। एंड जो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। एंड भारतीय भूभाग में खनिजों का विवरण एक समान नहीं है। अधिकांश खनिज देश के प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं। जैसे खनिज में छोटा नागपुर पेटी एंड मध्यवर्ती पेटी एंड दक्षिणी पेटी कहलाता है। इसके अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। एंड मध्यवर्ती पेटी में इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र इस क्षेत्र में जो मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर एंड लिग्नाइट एंड संगमरमर आदि की प्राप्ति की जाती है। एंड जो दक्षिणी पेटी में क्या कहलाता है, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु भाग आते हैं। इस क्षेत्र में सोना, लोहा, अयस्क, जो क्रोमबाट एंड मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। एंड छोटा नागपुर में देखते हैं कोयला यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, क्रोमाइट मिलता है, अभ्रक मिलता है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लौह खनिज देख लेते हैं। लौह अयस्क के कुल जो आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। लौह जो अयस्क होता है 4 प्रकार का होता है, जिसमें हेमेटाइट, Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड लाइमोनाइट 2Fe एंड O3 3S2O एंड जो सिडेराइट है Fe2CO3 है। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। एंड इसका रंग लाल गिरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का जो प्रादेशिक वितरण है उसको देख लेते हैं। उड़ीसा मयूरभंज जनपद के जो गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र है, जो केवझर जिले के किरुबरू, सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कंधारा पहाड़ है। यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक बेल्लारी, चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु एंड शिमोगा
जो बाबा बुदन एंड पहाड़ी धारवाड़ क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं जो राजनंद गांव एंड बैला डिलास रेडी एंड जगतपुर एंड दंतेवाड़ा बस्तर एंड दुर्ग। झारखंड में देख लेते हैं, झारखंड में है नोवामुंडी एंड डाल्टनगंज, सिंहभूमि जिला एंड गुआखान। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में है कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा, नेल्लौर क्षेत्र है एंड महाराष्ट्र में है पिपलगांव, ओसोलो, देवलागंज एंड सूरजगंज आदि है। जो संदूर और जो कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित लौह खदानें हैं। ये यूपीपीसीएस लोअर पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। कुछ अन्य खनिजों के बारे में देख लेते हैं, जैसे गैलेना सीसा का प्रमुख खनिज ऐस है जो प्रायः जस्ता एवं चांदी के साथ सम्मिलित रहता है एंड सीसा के भंडार का उत्पादन में राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है। सीसा के भंडार एंड स्फेलेराइट जस्ते का प्रमुख स्रोत है। जस्ते का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने, मिश्रित धातु में शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, पेंट इत्यादि का निर्माण में होता है। जो जावर क्षेत्र है उदयपुर राजस्थान जस्ता उत्पादन क्षेत्र है एंड एशिया का श्रेष्ठ एंड जस्ता एवं सीसा का भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। जो सिडराइट अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। मैग्नीज है जो केवझर एंड सुंदरगढ़, कोरापुट एंड कालाहाड़ी एंड भंडारा, नागपुर एंड जो जोंदारी एंड बिरोटी एंड बालघाट, छिंदवाड़ा, बबुआ, जबलपुर एंड देवास, ये जो स्थल है मध्य प्रदेश में है। एंड तांबा कहाँ पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है तांबा, जो बेतली, झुंझुनू जिला, सिंघाना क्षेत्र एंड खो दरीबा एंड तेलवारा, कोरोवली, अरीबा, मुझे। सिंहभूम जिले में मोसाबानी, राखा, धोबानी, तुरमडी, मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है तांबा पाया जाता है। बक्साइट कहाँ मिलता है, बक्साइट देख लेते हैं। कालाहाड़ी कोरापुट जिले में देश का बृहत्तम क्षेत्र है, उड़ीसा में पाया जाता है। एंड भावनगर एंड जो वहाँ के जूनागढ़ और अमरेली जिला है, ये गुजरात में है। एंड जो लोहर दगा नेत्रहाट पठार है, ये झारखंड में है। एंड क्रोमाइट है जो सुकिंदा घाट एंड जो सुकिंदा घाटी कटक जिला एंड नौसाही उड़ीसा में पाया जाता है, क्योंझरा जिले में। इसी प्रकार सीसा पाया जाता है उदयपुर जिले में एंड जस्ता पाया जाता है जावर क्षेत्र में, उदयपुर जिला में। सोना पाया जाता है कोलार जिले में, जो कि कोलार जिला है, यहाँ पे जो कर्नाटक में पाया जाता है कोलार। एंड रायचूर जिला है छठी एंड तेलुगु बोंडल खदान है, देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है। चांदी में देख लेते हैं, चांदी उदयपुर चित्तौड़गढ़ की जस्ता है राजस्थान में है, कोलार एवं हट्टी की खान कर्नाटक, सिंहभूमि धनबाद और दुमका जिला झारखंड। धनबाद और दुमका जिला में भी चांदी पाया जाता है, झारखंड में है सिंहभूमि। तांबा सल्फाइड चाइको पाइराइट के रूप में धारवाड़ की सृष्टि और फाइलाइट सैलो में मिश्रित रूप में पाया जाता है। भारत के अधिकांशतः तांबा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नियंत्रित करता है। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ है। एंड टिन है कैसेराइट अयस्क में पाया जाता है। एंड यह पारदर्शिता लचीला बुधिर जो निरोधक होता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था कि सबसे बड़ा जो अभ्रक का भंडार है वो कहाँ पर है, भारत है। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अभ्रक के कुल भंडारण में आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान द्वितीय एवं उड़ीसा तृतीय स्थान पर है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। चलिए कोयला के बारे में देख लेते हैं। कोयला मुख्यतः जो हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संसारित शिला है। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है जो विभिन्न जो माध्यमों में औषधि शैलों में पाया जाता है, जो कि भारत में उत्कृष्ट किस्म का जो भारत में उत्कृष्ट किस्म का कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला का जो प्रयोग है मुख्यतः उष्मा प्रकाश की आपूर्ति, ईंधन के रूप में एंड बिजली उत्पादन के रूप में किया जाता है। कोयला 4 भागों में पाया जाता है, जो कार्बन की मात्रा उसके अनुसार पाया जाता है। जो एंथ्रेसाइट है
90 से 93% कार्बन की मात्रा होती है। एंड बिटुमिनस है 55 टू 80% है। लिग्नाइट है 40 एंड जो पीट है 40% से कम। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में जो बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं जो चमकीला रूप है, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन तमिलनाडु राज्य में है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला क्षेत्र है ये सोनहट है, सोहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला, सहदेव घाटी। झारखंड में रानीगंज है, झरिया है, डाल्टेनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। एंड मध्य प्रदेश में है सिंगरौली एंड सोहागपुर एंड उमरिया। बॉक्साइट टर्शियरी काल की लेटराइट शैलों में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर लाल, गुलाबी और सफ़ेद होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। उड़ीसा एवं गुजरात बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। यूरेनियम के बारे में देखते हैं। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में यूरेनियम भंडार के अन्य क्षेत्र हैं सिंहभूमि झारखंड, जो कुडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि महडेक बेसिन मेघालय और भीम बेसिन कर्नाटक। थोरियम की आपूर्ति में भारत आत्मनिर्भर है। एंड मोनाजाइट रेत में थोरियम मौजूद है। चलिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1953 तक देश में कच्चे तेल का एकमात्र उत्पादक डिगबोई था। डिगबोई सबसे पुराना है, जो कि 1953 में था। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। कच्चा पेट्रोलियम मुख्यतः सागरी और सादी शैलों एंड में पाया जाता है, जो लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी होती है, उसमें पाया जाता है। एंड भारत में सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में माकूम असम में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, आरओआर एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जो माकूम असम में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एंड भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन बॉम्बे जो हाई से होता है। एंड भारत में वर्तमान में कुल 23 तेल शोधन जो सलाएँ हैं, रिफाइनरी हैं, जिसमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र है, 2 संयुक्त क्षेत्र हैं तथा 3 निजी क्षेत्र की हैं। भारत में प्राकृतिक गैसों की खोज और प्राकृतिक गैसों की खोज और उत्पादन का कार्य ओएनजीसी एवं ऑयल द्वारा किया जाता है। इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल द्वारा किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई एवं बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। प्राकृतिक गैसों के क्षेत्र हैं जो जगतिया, घोंगा गुजरात एंड तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गोदावरी बेसिन। एंड भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादक 4 क्षेत्र हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात घाटी, पश्चिमी घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत डिगबोई, जो नहर कटिया एंड हगरी, जो जनमोरान, रुद्र और जो सागर और लकवा व सुरमा घाटी आते हैं। जो अंकलेश्वर, जो भड़ौच, लूनेच संभाग की खाड़ी, जो कलोल, अहमदाबाद गुजरात के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में जो नवग्राम, धोलका एंड सुभासन एंड कोसंबा आदि क्षेत्र में है।
सबसे पहले 1974 में तेल कुआं खोदा गया था। एसीएफ आरएफओ एग्जाम में पूछा गया है। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गोदावरी नदी है वो नदियों का डेल्टा क्षेत्र में आता है। यह कावेरी बेसिन की जो नारी मानस और कोइराल कालापल्ली एंड अपतटीय क्षेत्रों में बच्चे जो तेल का उत्पादन किया जाता है जो कच्चे एंड भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गोदावरी कृष्ण एवं कावेरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र होता है। यहाँ कावेरी बेसिन के नारी मानस और कोइरल कालापल्ली जो अपतटीय क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य खोजे पर प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन भंडारण है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक जामनगर में है। आरओ एग्जाम में पूछा गया है। कुछ रिफाइनरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। डिगबोई 1901 में स्थापित किया गया था एंड गुवाहाटी नूनमती एंड रिफाइनरी केंद्र है। 1962 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आता है, तो आईओसीएल के अंतर्गत आता है। एंड जो बोंग ई गांव जो है ये वहीं से आता है। एंड तुमालीगढ़ बोंगई गांव 1979 ये जो कंपनी के अंतर्गत आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। नुमालीगढ़ी 1999 स्थापित किया जाता है। नुलामी जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा आता है। एंड नागापट्टिनम 1993 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुंबई जो ट्राम्बे में कुछ हैं यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में है। मुंबई ट्राम्बे 1955 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तरह है। विशाखापट्टनम 1957 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश। कुछ निजी क्षेत्र हैं रिफाइनरी के जो डीटीए जामनगर 1999 रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा है। एंड एसईजेड जामनगर 2008 में कंपनी थी जो रिलायंस के अंदर आती है, गुजरात में है। एंड वाडिनार है 2006 के नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा। संयुक्त जो उद्यम है रिफाइनरी भटिंडा में है 2007 में। HCPL हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड पंजाब में है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट 23 नंबर पे आए एंड इसमें देखते हैं बीना 2011 में BPCL भारत एंड मध्य प्रदेश। चलिए हम उद्योगों के बारे में देखते हैं। भारत में उद्योग क्या है, तो लौह इस्पात उद्योग में देखते हैं। देश के पहले लौह कारखाना बंगाल आयरन व कंपनी की स्थापना 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में की गई थी। वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को भारत में लौह इस्पात या उद्योग की देखरेख के लिए एंड भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल का गठन किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व जो स्थापित लौह इस्पात कारखाना है ये इंडियन आयरन एंड स्टील में इसकी स्थापना वर्ष 1918 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के हीरापुर में की गई थी। आगे चलकर कुल्टी बनपुर एंड तथा हीरापुर स्थित जो संयंत्र को इसमें मिलाया गया था। जो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी वह कंपनी है 1923 में मैसूर के जो है भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। इस समय इसका नाम जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल जो इसकी स्थापना वर्ष 1937 में जो बर्नरपुर में की गई थी। इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्थापित इस्पात संयंत्र हैं जो यहाँ पे भिलाई है छत्तीसगढ़ में, स्थापना 1955 में रूस की सहायता से। आरआरबी में पूछा गया है। राउरकेला उड़ीसा में है, स्थापना जो है कि 1959 ईस्वी में किया जाएगा की सहायता से। एंड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना 1964 में झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। चलिए भारत के लौह इस्पात कारखानों के बारे में देख लेते हैं। जो स्थान है वहाँ पे चूना पत्थर एंड लौह कोयला जल विद्युत। जो दुर्गापुर है वहाँ पे चूना पत्थर
देखते हैं। एंड वीर मित्रपुर, हाथीबाड़ी एंड लौ छोटा नागपुर, पठार तथा उड़ीसा, कोयला बराक और झरिया क्षेत्र में दामोदर नदी से। एंड जमशेदपुर निजी क्षेत्र जो टाटा समूह के अंतर्गत आता है, बिहार उड़ीसा के खानों से। एंड जो चूना पत्थर निकाला जाता है और जो खानों से। एंड उड़ीसा की गुरु महिसानी व बादाम पहाड़ नोमांडी खान वहाँ लौ आया से। एंड कोयला का झरिया व तलचर खानों से। जो ब्रह्माणी नदी व शंख नदी पर बने बांधों से मिलता है। भिलाई में है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, चूना पत्थर वहाँ मिलता है। एंड वहाँ पे जो डल्ली है राजहरा से जो अयस्क मिलता है। एंड कोयला से। एंड जो बोकारो में हो गया। एंड हम भद्रावती में जो गंगूर से। एंड बाबा बुदन की पहाड़ियों से। एंड वनों की लकड़ी से कास्ट कोयला बनाया जाता है। एंड विशाखापत्तनम में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, जो कि बैलाडीला खान है, ऑस्ट्रेलिया के आयात एंड समुद्र तट पर परास्थल। चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित जो कारखाने हैं, विजयनगर इस्पात संयंत्र है जो हम्पेच है कर्नाटका, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, जो कि जो एमसार स्टील लिमिटेड जो हजीरा है गुजरात में है, सलेम स्टील प्लांट सलेम तमिलनाडु, जो इसको स्टील प्लांट विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कर्नाटक हो गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1912 में स्टील का उत्पादन किया था, जो SSC MTS में एग्जाम में पूछा गया है। भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे बृहद औद्योगिक प्रदेश 8 हैं, लघु औद्योगिक प्रदेश 13 क्षेत्र हैं, विनिर्माणीय जिले हैं 12 क्षेत्र। एंड थोक एवं मूल्य के आधार पर जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार है 2011-12 लिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2000। चलिए, बृहद औद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। एंड कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश। एंड बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर और आंध्र औद्योगिक प्रदेश है। ये अहमदाबाद जो बड़ौद शहर, सूरत देखते हैं। एंड छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। विशाखापत्तनम औद्योगिक प्रदेश है। दिल्ली एवं उसके आसपास का औद्योगिक प्रदेश है। एंड कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। संगठन देख लेते हैं कुछ। जो कुटीर उद्योग बोर्ड है 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड है, इसके 1954 में। केंद्रीय विक्रय संगठन। एंड अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1952। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1948। जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग था वो 1957 में स्टार्ट हुआ था, स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण लघु निर्यात विकास केंद्र है जो जालंधर है, खेल का सामान चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से भोपाल है कीटनाशक के लिए, अलीगढ़ है ताला के लिए, मुरादाबाद है पीतल के लिए, एंड तिरुपर है होजरी एवं बुनाई के लिए। एल्युमिनियम जो उद्योग है उसको देख लेते हैं। तो यह एक बारहास उद्योग है जो बॉक्साइट अयस्क को शुद्ध करके उसे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, फिर उसी से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल के JK नगर जो आसनसोल में है, भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित किया गया था। वर्ष 1938 में झारखंड के मूरी नामक स्थान पर एल्युमिनियम का दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी के बारे में देखते हैं। हिंडाल्को कनाडा के सहायता से बनाया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है, मूरी झारखंड। एंड प्रमुख केंद्र है अलवार केरल। हिंडाल्को में संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो रेणुकेर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल्को सोवियत संघ द्वारा, जो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोयना में है। एंड माल्को इटली, चेन्नई, जो इटली के सहायता से चेन्नई, मेट्टूर, सालेम। एवं जो माल्को है 1962 में। एंड वेदांता 1976 जर्मनी की कंपनी है, कंपनी की सहायता से। एंड जो झारसुगुडा एंड
नालको 1981 में फ्रांस में दामन जोड़ी उड़ीसा जो इसके प्रमुख केंद्र है। संसाधन जो स्रोत है जो बॉक्साइड है ये कहाँ पे मिलता है, जो स्थानीय आपूर्ति कर्नाटक, एंड विद्युत है ताप विद्युत जल विद्युत, एंड झारखंड रिहंद परियोजना, अमरकंटक पठार ताप विद्युत परियोजना, अमरकंटक पठार जल विद्युत, जो शिवराय व जवादी पहाड़ियाँ जल विद्युत परियोजना है, झारखंड जल विद्युत, एंड पूर्वी घाट हीराकुंड जल विद्युत, एंड पूर्वी घाट एनटीपीसी की प्रमुख परियोजना है जो जैसे बदरपुर है, फरक्का है, कोरबा है, रामागुंडम है जो दिल्ली में पड़ता है, बदरपुर, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, करीना तेलंगाना प्रदेश हैं, जो सिमाहिद्री विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एंड जो कहलगांव है भागलपुर बिहार, एंड लारा छत्तीसगढ़, एंड खरगोन मध्य प्रदेश, एंड बोंगाई गांव असम में है। सिंगरौली है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, एंड बाढ़ है पटना, एंड रिहंद है सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, टांडा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, ऊंचाहार में भी है एनटीपीसी, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, एंड इसी प्रकार कुंदगी है कर्नाटक में, एंड बरौनी है बिहार। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं। सूती वस्त्र जो उद्योग है भारत के परंपरागत उद्योगों में एक है, एंड प्राचीन और मध्यकाल में यह केवल एक कुटीर उद्योग में के रूप में था। वर्ष 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में जो कवासजी डाबर द्वारा की गई थी। इसका नाम बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी था। इस मिल के उत्पादन वर्ष 1856 से प्रारंभ हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग में औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग 14%, एंड जीडीपी में 4%, एंड जो देश के निर्यात आय में 11%। चीनी उद्योग देखते हैं। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चीनी उद्योग के शुरुआत वर्ष 1840 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। भारत की पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1903 में जो चीनी के लिए देखते हैं राज्य यहाँ पे है, महाराष्ट्र में है जो चीनी मिल है, सोलापुर, कोल्हापुर, मंदसौर, नासिक, अहमदानगर। उत्तर प्रदेश में है देवरिया, भटनी, गोरखपुर, पडरौना, गौरी बाजार, एंड बस्ती, गोंडा, महाराजगढ़। बिहार में है सुगौली, नहर, कटिया, एंड सब। तमिलनाडु में देखते हैं मदुरैया, कोयम्बटूर, जो तिरुचिरापल्ली, एंड पंजाब में अमृतसर, जो फगवाड़ा, हमीस। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो विधान भवन रक्षक 2/12/2018 में पूछा गया है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखें। अहमदानगर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तमिलनाडु जो राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं जो कपड़ा ना बनाकर सूत का उत्पादन करती हैं। जूट उद्योग में देखते हैं, यह कच्चा माल आधारित उद्योग है। उष्ण आर्द्र जलवायु डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के कारण इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटी में क्षेत्र में होता है। वर्ष 1855 में पश्चिमी बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। चलिए कागज उद्योग देते हैं। कागज निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। देश में कागज का प्रथम आधुनिक जो कारखाना है वर्ष 1823 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। एक जो टन कागज उत्पादन के लिए 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। 70% बांस से, एंड 15% सवाई घास से, 7% गन्ने की खोई से, एंड 5% मुलायम लकड़ी, एंड 3% चावल, गेहूँ व मक्के की पुआल से। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज निर्माण के सरकारी कारखाने हैं। पश्चिम बंगाल है जो कागज उद्योग है। रानीगंज, टीटागढ़, त्रिवेणी, एंड नैहाटी,
एंड कोलकाता है। इसी प्रकार से बिहार में भी है, बरौनी है, महाराष्ट्र में बल्लापुर, पुणे, चंदपुरा, गुजरात में सूरत, बड़ोदरा, वडोदरा एंड उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, जो पिपराइच एंड पिलखुआ एंड मध्य प्रदेश में नेपानगर में है। कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना वर्ष 1867 में बालीगंज कोलकाता में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम जो कागज कारखाना है 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। अखबारी कागज उद्योग के न्यूज प्रिंट नियंत्रण आदेश से एनसीओ 2004 में नियंत्रित किया जा रहा था। रेशम उद्योग में देखते हैं, रेशम उद्योग रेशम जो भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में जो मलबरी, ट्रॉपिकल टसर एंड ओक टसर एंड इरी और मूंगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। एंड मूंगा रेशम में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। कर्नाटक रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मणिपुर और जम्मू कश्मीर रेशम कीट पालन किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र झारखंड रांची में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर कर्नाटका में है एंड बरहामपुर एंड पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट असम में है। सीमेंट उद्योग में देखते हैं, सीमेंट एक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है। इसका आविष्कार जो वर्ष 1824 ईस्वी में जो इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में खोला गया था, असफल रहा। इसके बाद वर्ष 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा पोरबंदर गुजरात में कारखाना खोला गया था। एसीसी एसोसिएशन सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने आंध्र प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में चुर्क में है एंड डल्ला जो चुर्क है, डाला है, चुनार है, डालमिया है, यह सीमेंट यहाँ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी है जो जैसे मचरिया, केहड़ा, विजयवाड़ा में है। जो मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, सतना, रतमाल एंड छत्तीसगढ़ में जामुल, तिलता एंड मंता जो अलकतरा एंड तमिलनाडु में है डालमिया पुरम एंड जो पुलकापट्टी एंड मधुकराय एंड राजस्थान लखेरी, जयपुर, गुजरात द्वारका, सीका एंड कर्नाटक में भद्रावती जो बांगला केट एंड मंगलुरु। इंजीनियरिंग उद्योग है। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग जो प्रधानतः सार्वजनिक क्षेत्रों में अंतर्गत आता है। इसका विकास स्वतंत्रता के बाद किया गया था। जो तुंगभद्रा जो स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड नैनी में है। भारत हेवी जो प्लेट्स एंड वेसल लिमिटेड दुर्गापुर में है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची एंड हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड बेंगलुरु 1963 में। इसके अधीन 5 कारखाने आते हैं। बेंगलुरु, पिंजरा, जो कला सेमिरी, जो काला मसीरी, श्रीनगर एवं हैदराबाद में है। भारत में भारी विद्युत उपकरण के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड बनाया गया था जो भेल की स्थापना 1964 में की गई थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में उद्योग में देखते हैं कंप्यूटर, दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिन्न अंग हैं। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1946 में सैन्य उद्योग के लिए किया जाता था। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास 1984 में प्रारंभ हुआ था। यूनाइटेड नेशन द्वारा बेंगलुरु को चौथा सर्वोत्तम प्रौद्योगिक जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है ग्लोबल केंद्रीय घोषित किया गया था। बेंगलुरु में 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसे भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। देश में वायुयान जो निर्माण का पहला कारखाना है 1940 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में जैसे परिवहन की एक सुगठित एवं समन्वित प्रणाली किसी देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें लोगों को संसाधन आवागमन सुगम होता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास हेतु जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवहन प्रणाली अनिवार्य है। सड़क में जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एंड शेरशाह सूरी एंड मुगल शासकों ने सड़कों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली है, जिससे कि आवागमन जो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड जो प्राचीन काल के प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग हैं जैसे उत्तरा पथ है जो ताम्रलिप्ति है पश्चिम बंगाल बंदरगाह में जो पुष्प कलावती जो पश्चिमोत्तर भारत तथा इस मार्ग पर चंपा पाटलिपुत्र वैशाली गया है। एंड दूसरा मार्ग है पाटल। तीसरा मार्ग है प्रतिष्ठान दक्षिण में श्रावस्ती में। एंड चतुर्थ मार्ग है जो
जो भृगु कच्छ से मथुरा तक एंड रेशम मार्ग है, चीन से भारत, ईरान तथा पश्चिम एशिया तक है। भारत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। भारत में सड़कों का एक विशाल जाल है जो 1950-51 में, जहां इनकी कुल लंबाई केवल 4 लाख किलोमीटर थी, वहीं 2021-22 तक बढ़ करके 68.72 लाख किलोमीटर हो गई है। लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत में की सड़क जो प्रणाली है विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़ी प्रणाली है। वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। जो प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसमें दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कुल NH-27 EW 4112.62 किलोमीटर एंड पोरबंदर में सिलचर देश के कुल 7 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। नागपुर योजना में है 1943 में भारत की सड़कों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो नेशनल हाईवे एंड राज्य राजमार्ग एंड जिला सड़कें एंड ग्रामीण सड़कें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में है, नेशनल हाईवे में है। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो रोड है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 1,40,995 किलोमीटर है। यह सड़कों की कुल लंबाई का 2.07% है, जबकि इनके द्वारा देश के कुल सड़क यातायात लगभग 40% वहन होता है। RRB NTPC में पूछा गया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार राज्यों की स्थिति क्या है देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर है, 13.4% है। यूपी RORO एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर है, 8.9% है। राजस्थान में 10,342 किलोमीटर, 7.8% है। राज्य जो राजमार्ग की लंबाई के अनुसार राज्यों की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में 32,005 किलोमीटर है, 70.83 जो राज्य राजमार्ग है। कर्नाटक है 19,473 किलोमीटर एंड गुजरात में है 16,746 किलोमीटर। राजस्थान है 15,061 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश है 13,500 किलोमीटर, 7.5 ग्रामीण सड़कों की लंबाई के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के बारे में दिया है, असम में दिया है 10 पॉइंट है, बिहार में दिया है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 2,55,576 किलोमीटर, 7% है। सड़कों की कुल लंबाई के अनुसार राज्यों की स्थिति देखते हैं। महाराष्ट्र में कुल 11.72% है एंड उत्तर प्रदेश में 4,42,907 किलोमीटर है। असम में है 3,99,122 किलोमीटर है एंड मध्य प्रदेश में 3,65,045 किलोमीटर। कर्नाटक में है 3,58,300 किलोमीटर है। जो भारत की जो मनाली लेह मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। यहाँ नेशनल हाईवे के बारे में यहाँ पे दिया है जो दिल्ली चेन्नई से एंड नेशनल हाईवे। चलिए, सीमा सड़क संगठन जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना है। जैसे प्रोजेक्ट हीरक है, महाराष्ट्र राज्य के जो गढ़चिरौली एंड भंडारा नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण करना है। प्रोजेक्ट दंतक है, भूटान में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है। प्रोजेक्ट बीकन है, कश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क बुनियादी का सुविधा का विकास करना है। सड़क मार्गों के विकास की नूतन पहल है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो NHDP 1998 चरण 1 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता 5,846 किलोमीटर। UPSSC वैन रक्षक परीक्षा में पूछा गया RRB NTPC में। एंड चरण 2 में उत्तर जो दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर गन्ना में पूछा गया है 3/7/2016 एग्जाम में 7,100 इतना किलोमीटर। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी से काटता है, RRB NTPC में पूछा गया है। चरण 3 में BOT बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर आधार पर 11,809 किलोमीटर सड़कों में बदलाव करना है। चरण 4 में 13,203 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर पक्कीकरण करना है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है विकास परियोजना का विलय 2018 में भारतमाला परियोजना में कर दिया गया था। भारतमाला परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। 100% प्रतिशत केंद्र जो प्रायोजित योजना है। जो रेलवे ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, रेल पथ में भारत का एशिया में प्रथम एवं विश्व में द्वितीय स्थान है। एंड भारत में रेलवे जो परिवहन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। मुंबई के थाने के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग हुए हैं।
जो यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। जो तदोपरांत 1854 ईस्वी में कोलकाता के रानीगंज 180 किलोमीटर, 1856 में जो चेन्नई में अरकोनम 70 किलोमीटर के बीच रेल यातायात शुरू किया गया था। प्रारंभ में रेलों का संचालन निजी कंपनियों द्वारा होता था। भारत सरकार ने 1925 ईस्वी में प्रथम रेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया था तथा 1950 ईस्वी तक रेलों का पूरा प्रबंधन भारत सरकार के अधीन हो गया। लॉर्ड रीडिंग के समय भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई के कुर्ला के मध्य बना। सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 ईस्वी को विद्युत शक्ति से रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ हुआ। एंड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि कब प्रारंभ हुआ, जो 1925 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। भारतीय रेलवे जो रेल मार्गों का चौड़ाई की दृष्टि से बंटवारा मीटर गेज में एंड बड़ी लाइन छोटी लाइन में किया गया था। रेलवे जोन भी हैं, को अलग अलग जोन है, जो जैसे सीआर है, मध्य रेल है, पश्चिम रेलवे WR एंड दक्षिण रेलवे। एंड दक्षिण रेलवे का 1951 में चेन्नई में, उत्तरी रेलवे NR 1952 नई दिल्ली एंड उत्तर पूर्वी रेलवे ये 1952 में निर्माण तिथि गोरखपुर में, दक्षिण पूर्वी रेलवे एंड 1955 कोलकाता। और पूर्वी रेलवे है 1955 कोलकाता एंड सीमांत जो रेलवे है 1958 में किया गया था मालीगांव में। जो NCR है 2003 में प्रयागराज में एंड पूर्वी तट रेलवे जो 2003 भुवनेश्वर एंड उत्तरी पश्चिमी रेलवे 2002 जबलपुर। दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे है 2003 हुबली, पश्चिमी मध्य रेलवे 2003 जबलपुर, दक्षिणी जो पूर्व मध्य रेलवे 2003 बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे 2010 कोलकाता एंड दक्षिण तटीय रेलवे 2019 विशाखापट्टनम। कोंकण रेलवे परियोजना देख लेते हैं। कोंकण जो परियोजना है प्रारंभ इसका 1990 में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के मध्य छोटे से छोटे रेल मार्ग द्वारा लिंक प्रदान करना है। 760 किलोमीटर जो रोहा स्टेशन महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक तक की दूरी है। एंड यह रेल मार्ग जो केरल तक नहीं जाता लेकिन उसे लाभ अवश्य प्राप्त होता है। कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जो रत्नागिरी के निकट जो कारबूडे सुरंग है जिसका लंबाई है 6.5 किलोमीटर ही है। एंड जॉर्ज फर्नांडिस सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान जो मडगांव में है, गोवा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। एंड मेट्रो रेल, भारत में मेट्रो रेलवे की स्थापना वर्ष 1972 में किया गया था, कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुआ था। 24 अक्टूबर जो 1984 ईस्वी में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो कमीशन की गई थी। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरे मेट्रो रेल सेवा दिल्ली मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली 1996 में एंड तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 में एंड नामो मेट्रो के नाम से बेंगलुरु में किया गया था। एंड नम्मा मेट्रो दक्षिण भारत की पहली मेट्रो सेवा है, इसका विकास जापान के सहयोग से किया गया था। देश की चौथी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत जो मुंबई शहर में हुई, जिसे लखनऊ मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। चलिए कुछ रेल के कारखाने के बारे में देख लेते हैं जहां उसका निर्माण होता है। तो चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना 1950 में स्थापना किया गया था। चित्तरंजन पश्चिमी बंगाल में है। एंड इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है 1955 में पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु। एंड डीजल रेल इंजन कारखाना 1961 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। रेल व्हील फैक्ट्री 1984 थेलाहाका एंड बेंगलुरु कर्नाटका। रेल कोच फैक्ट्री 1985 कपूरथला पंजाब में। एंड पटियाला जो लोकोमोटिव वर्क है 2003 में पटियाला पंजाब में। आधुनिक कोच फैक्ट्री 2007 रायबरेली उत्तर प्रदेश। रेल पहिया कारखाना 2008 बेला सारण बिहार। प्रयागराज एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक बोगियों वाली ट्रेन है जो त्रिनेत्र भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे में से निपटने के लिए विकसित यंत्र है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो पीर पंजाल सुरंग है, SSC JEE एग्जाम में पूछा गया है। हावड़ा जंक्शन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बड़ोदरा गुजरात में भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है। रेलवे सुरक्षा संबंधित 2 गठन है जो सहनवाज समिति 1954, कुंजरू समिति 1962, वांचू समिति 1968, सिकरी समिति 1970 एंड खन्ना समिति 1998, विवेक देवराय समिति 2015। वाटर ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में जल परिवहन का सबसे पुराना साधन रहा है। जल परिवहन में 2 प्रकार का होता है, आंतरिक एवं अंतर्देशीय जल परिवहन। जहाजरानी होता है
आंतरिक जल परिवहन में देखते हैं जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है। भारी वस्तुओं को परिवहन में जल मार्ग सबसे सस्ता प्रदूषण रहित साधन है। भारत में लगभग 20,275 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। 1986 ईस्वी में किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो प्रयागराज हल्दिया गंगा नदी जो कि 1620 किलोमीटर 1986 में, सदिया जो सुबरी ब्रह्मपुत्र नदी 891 1988 में स्थापना हुआ था, कोलम जो कोट्टापुरम में है केरल में है 2205 किलोमीटर एंड 1993 स्थापना किया गया था। एंड वजीराबाद विजयवाड़ा एंड भद्राचलम राजमुंदरी काकीडाम पुदुचेरी 2890 में 2008 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 2016 विधेयक के अधीन होने के पश्चात जलमार्गों की संख्या 111 हो गई है। जो जहाज रानी है शिपिंग में, प्राचीन काल में भारत का समुद्री व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। एंड सातवाहन तथा चोल वंश के समय यह बहुत उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर था बहुत समय पर सबसे ज़्यादा विकसित था। ब्रिटिश इंडिया टीम नेविगेशन कंपनी 1854 ईस्वी में स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन का आधुनिक विकास हुआ। सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना 1919 में एंड विकासशील देशों में भारत के पास सबसे बड़ा व्यापारिक जलपोतों का बेड़ा है। भारत की जनगणना 2011 के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार का है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं स्वतंत्रता भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। यूपीआरओ एग्जाम में पूछा गया है। जनगणना 2011 का शुभंकर जो है प्रगणक शिक्षिका है थी, जो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था। 2011 जनगणना से संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 70.5% है। एंड कुल जनसंख्या जो उस समय था जो 12 करोड़ जो 10,85,977 एंड जो महिलाओं की है जनसंख्या जो 1210854,977 एंड जो महिलाएं हैं 587584,719 48.53% है। 58,75,84,719 है एंड पुरुषों में है जो 62,32,70,258 है 51.4% है। जनसंख्या घनत्व है उस समय 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2001 से 325 थी। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2017 में पूछा गया था। लिंगानुपात है 943 पर 933 था एंड 2001 में एंड यूपीपीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया है। वार्षिक वृद्धि है 1.64%। 2001 की जनगणना में 1.9% था। 10 की वृद्धि 70.7%। 2001 की जनगणना में 21.54% एंड शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की 919, 2001 में 927। साक्षरता में 73%, 2001 में 64.8% था। जो पुरुष साक्षरता में देखते हैं 80.9%, महिला साक्षरता में 64.6%, नगरीय जनसंख्या 31 इतना एंड ग्रामीण जनसंख्या इतना। अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात 945 है। अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात 990 है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो आंध्र प्रदेश है एंड ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है एंड शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति के कुल व्यक्तियों की जनसंख्या 20.14 करोड़ है
अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। भारत की जननांकीय इतिहास में वर्ष 1981 को 1921 में महान विभाजक की संज्ञा दी गई थी। यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है आरओआरओ में, क्योंकि 1901-1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.3% हो गई थी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि पर 1971 के दौरान दर्ज की गई थी। एंड 1881 की जनगणना के आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। स्वतंत्र भारत के पहल जो जनगणना 1951 में हुई थी, इस जनगणना के आयुक्त RS गोपाल स्वामी थे। विश्व में 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। 2011 की जनगणना के महापंजीयन व जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। इंग्लैंड में जनगणना वर्ष 1801 में प्रारंभ हुई थी। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया था। यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। भारत में जनगणना 1951 से जनसंख्या मिलियन में है। 1951 में 361.8 मिलियन एंड 2011 में 1210.85 मिलियन। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश है 16.5%, महाराष्ट्र है 9.28% दूसरे नंबर पर, तीसरे पे बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं सिक्किम है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 5 राज्य हैं बिहार है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यूपीपीसीएस आरओआर एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार पूछ लिया गया है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, नागालैंड है। यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। जो शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली से सबसे ज़्यादा है, चंडीगढ़ है, इसके बाद पुडुचेरी है। जो न्यूनतम जनघनत्व वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अंडमान निकोबार है एंड दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप है। यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ग्रामीण में देख लेते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं गोवा है, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। जो शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। न्यूनतम हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। शीर्ष में लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, जो कि यूपीपीसीएस एग्जाम 2006 एंड यूपीपीसीएस प्री में 2009 में एग्जाम में पूछा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन द्वीप हैं, जो यूपीपीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश एंड दादर नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818। न्यूनतम जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य हैं जो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य हैं जो नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र नागर हवेली, दमन द्वीप, पुडुचेरी है। साक्षरता में देख लेते हैं। शीर्ष पे सबसे ज़्यादा साक्षर है केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम है, सबसे कम है बिहार में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक में है पुरुषों में जो साक्षरता वाले हैं लक्षद्वीप में है, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह, दिल्ली है, इसके बाद चंडीगढ़ है। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़ है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति में देख लेते हैं। जाति जनजाति में देते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हैं पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं लक्षद्वीप है, मिजोरम है, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है।
अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु में है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जो संख्या है क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में है। यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कई बार। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। हरियाणा एवं पंजाब में। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में। 2011 में केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या में। जो जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले, पुडुचेरी दूसरे तथा चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध, जैन है, अन्य है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की जनजातियाँ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। 2011 में केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के जो मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले एंड पुडुचेरी दूसरे तथा चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जो दिल्ली है 11,320 में तथा चंडीगढ़ 9,258 दूसरे स्थान पर है। लिंगानुपात में जो मामले में केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी 1037 है, प्रथम जो स्थान है लक्षद्वीप है। एंड 10 की वृद्धि के मामले में जो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली 55.9% एंड प्रथम स्थान पर दमन द्वीप 53.8%, दूसरे स्थान पर पुडुचेरी तीसरे स्थान पर है। साक्षरता जो प्रतिशत के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप 91.8%, प्रथम स्थान पर दमन द्वीप 87.1%, दूसरे स्थान पर है। शिशु जो लिंगानुपात में है जो 0 से 6 के मामले में ईयर के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह 968 एवं दूसरे स्थान पर पुडुचेरी 967 है। जो लक्षद्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली है। अब हम देखेंगे भारत की जो जनजातियों के बारे में देखते हैं। तो जनजातियों को भारत में विभिन्न संज्ञाओं से जो अभिहित किया गया है। जो जैसे ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी, जो सर्बेंस ने पर्वतीय जनजाति कहा है। एंड जो निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड एंड मंगोलायड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति को जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त है। एंड भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें वर्गीकृत किया गया है। 15वीं जनगणना 2011 के आधार पर भारत में अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र में है, इसके बाद उड़ीसा में है, इसके बाद राजस्थान राज्य में है। जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप 94.8% है तथा मिजोरम 94.4% में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जो एंड मालाबार तट पर नायर एवं बरार की पहाड़ियों पर जो खस हैं जनजातियां निवास करती हैं। एंड भील जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड दूसरी एवं संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जो खस है, टोडा है, कोता है तथा नायर जनजातियों में मातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। नागा जनजाति में विवाह के दौरान पुरुषों को नरमुंड माला पहनाकर सौर प्रदर्शन करना पड़ता है। गोंड, बैगा, गारो, आपातानी पहाड़ी क्षेत्र करने वाले जनजातियां हैं। जो भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण देख लेते हैं।
जो केंद्र शासित प्रदेश या देश है, जो प्रदेश है, तो पश्चिम बंगाल में है जनजातियां लेप्चा, टोटो, संथाल, भूमिज, असुर हैं। सिक्किम में भूटिया, लेप्चा पाया जाता है। अंडमान निकोबार में सेंटलीज एंड अंडमानी, निकोबारी एंड सोपेन, जारवा, ओंगे। लक्षद्वीप में पाई जाती है, वासी पाई जाती है। एंड जो जम्मू कश्मीर में है बकरवाल एंड गुज्जर, जंगपा, गद्दी। लद्दाख में बाल्टी, बेडा, बांट, बोडो एंड चांकपा, ब्रोकपा, डोकपा, गिर्रा, सोम, डाड, सिन। झारखंड में कोरबा, संथाल, मुंडा, बो, बिरो, केला, असुर, खसार, तमारिया। मध्य प्रदेश में भील, मैगा, जो बैगा एंड मुंडा, लंबाड़ी, कोल। छत्तीसगढ़ में कवरढ़ा, मुरिया, कवरड़ा, मुड़िया एंड पंजाब में सांसी। चलिए राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में मीड़ा पाया जाता है, भील पाया जाता है, ग्रासिया, सहरिया, गोला। एंड महाराष्ट्र में देखते हैं कोली, वर्ली एंड गोंड, भील, धनवार। केरल में मलयन, पुलिया, उराली, कादर, जाफर, भोपाली। तमिलनाडु में टोडा, कोटा, जो कनिकरन एंड करुम्बा, जो बड़गा। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोद, कोया, सबारा, गडाबा, कमारा, भरूपा, बंगाटा, पोरजा, कुंडक, लंबाड़ा। जो हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, किरनौर, जद, भोंट, गुज्जर। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, डंबला, खारी। कर्नाटक में भारती, यारवा, नौकाडा। उत्तर प्रदेश में भोटिया, थारू, बुक्सा एंड जौनसारी। एंड उत्तराखंड में थारू होता है, भोटिया होता है, खस होता है, बुक्सा, जौनसारी, राजी, शौक। एंड उड़ीसा में मुआंग, खरिया, मुइया, संथाल, ओ, कोल, उराव, मुंडा। तेलंगाना में चेंचू, कोंडा, कोया, पुलिया। असम में खासी, जयंतिया, गारो, दियारा, मुंगा, अबोरो एंड लुसाई, मीरी। त्रिपुरा में रियांग, त्रिपुरी। मणिपुरी में मैठी, कुकी, अंगामी, पैमाई, नागा। मेघालय में मिकिर, जयंतिया, चारो, खासी, चकवा, आजो। मिजोरम में मिजो एंड पावी, लाखर। नागालैंड में कोन्याक, नबूर, नबुई, नागा, अंगामी, रेंगबा। अरुणाचल प्रदेश में मेजी, मिसमी, आपातकालीन, टपला, मोम्पा। बिहार में पाई जाती है अगरिया, बैगा, बंजारा, बिरोह एंड खरिया, खोज, नगेसिया। जो विशेष रूप से पाती है संथाल जनजातियां द्वारा ताड़ी नृत्य किया जाता है। टोडा लोग अपने अनुष्ठान तारों एवं अमावस की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। जो उरांव जनजाति द्वारा जादूर नृत्य किया जाता है। टोंडा जनजाति के द्वारा कन्यावध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है। यूपी से मेन एग्जाम में पूछा गया है। खासी जनजाति में मुर्गी और सूअरों की बलि देकर विवाह की क्रिया संपन्न की जाती है। एंड मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाते हैं। जो नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं, नदियों पे देखते हैं। गंगा नदी पर कुछ शहर जैसे बसे हैं। गंगा नदी पर वाराणसी है, कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, सहारनपुर, बिजनौर, चकेरी, बलिया, फर्रुखाबाद, भागलपुर, पटना, मुंगेर है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये जो भागलपुर, पटना, मुंगेर है ये बिहार में है। एंड ब्रह्मपुत्र में देखते हैं जो बक्सर है, गुवाहाटी, मांजुरी, धुबरी, डिब्रूगढ़ ये आसाम में है। यमुना नदी पर नई दिल्ली एंड दिल्ली में है। एंड आगरा, मथुरा, इटावा जो औरैया है उत्तर प्रदेश। गोदावरी नदी पर नासिक, नांदेड़, महाराष्ट्र। गंगा एवं यमुना के संगम है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। एंड कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगोली महाराष्ट्र। एंड महानदी संबलपुर, कटक, उड़ीसा। मंदाकिनी, गुप्ता काशी उत्तराखंड। मूसी हैदराबाद तेलंगाना। चंबल, कोटा, ग्वालियर राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों। हिंडन में है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। साबरमती अहमदाबाद गुजरात। एंड वैगई मदुरई तमिलनाडु। वांडवी पणजी गोवा। एंड झेलम नदी जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर। लूनी अजमेर राजस्थान। ब्राह्मणी राउरकेला उड़ीसा में है। एंड छिप्रा उज्जैन मध्य प्रदेश। कावेरी तंजावुर ईरोड एंड तिरुचिरापल्ली एंड तमिलनाडु। मैसूर श्रीरंगपट्टनम। तापी जो बैतूल मध्य प्रदेश। सूरत गुजरात। नर्मदा नदी पर है भरूच गुजरात। होशंगाबाद जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सतलज नदी पर लुधियाना फिरोजपुर शहर है एंड पंजाब में स्थित है। बेतवा नदी पर सांची विदिशा ओरछा मध्य प्रदेश में है। हुगली नदी पर कोलकाता है पश्चिम बंगाल में है। कुमती नदी पर जौनपुर बसा हुआ है। सुल्तानपुर है लखनऊ है उत्तर प्रदेश में है। ये भारत में भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। सुरमा नगरी बरेली। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। भारत का जो डेट्रायड पीतमपुर एंड उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं।
मैनचेस्टर एंड नवाबों का शहर लखनऊ, भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर, पर्वतों की रानी मैसूरी एंड रौलियो जो रैलियों का नगर नई दिल्ली, पेठा नगरी आगरा, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, मलय का देश कर्नाटक, जो फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोट्टायम की नदी दादी मलयम, गोल्डन सिटी अमृतसर, कोयला नगरी धनबाद, राजस्थान का सफ़ेद शहर उदयपुर, वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर, राजस्थान का हृदय अजमेर, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड में है, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक का रत्न मैसूर, मोतियों का शहर हैदराबाद, पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कोडाईकनाल जो तमिलनाडु में है, जयपुर गुलाबों का शहर कहते हैं एंड पूर्व की पेरिस भारत का पेरिस, कोच्चि को अरब सागर की रानी, पूर्व की वेनिस, केरल को भारत का मसालों का बगीचा, दक्षिण की कश्मीर एंड कोलकाता जो महलों का शहर, आनंद का शहर, डायमंड हार्बर एंड मछलियों का शहर, मुंबई को हम कहते हैं भारत की बॉलीवुड एंड भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर, जमशेदपुर नगरी को कहते हैं इस्पात नगरी, भारत का पिट्सबर्ग एंड बेंगलुरु को कहते हैं भारत का बगीचा, अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी सिलिकॉन वैली, देहरादून को कहते हैं लीची वन नगर एंड मेघालय के पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघों का घर, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर एंड श्रीनगर को कहते हैं झीलों का नगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। तो आज हमने भारत के भूगोल को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो हमने 2 पार्ट में भारत का भूगोल है हमने समाप्त कर दिया है, इंडियन जो ज्योग्राफी है हमने समाप्त कर दिया है। तो जिन्होंने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखना है वो जा करके हमारे पहले पार्ट को प्लेलिस्ट में देख सकता है, और ये दूसरा पार्ट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।